यदि संसार में आपको भव सागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो। कैसे नाम जपें काम के समय मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके 5 बजे पूजा खत्म करके और 5 से 6 बजे तक में सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज पाठ करते थे। 6 बजे, सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे। हाँ, कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के संग। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे रक्त में है ये। बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या करो? सूर्य उदय के पहले, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है? डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे और जागते ही उन्होंने क्या बोला? राम। अर्थात आप जब जागें तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे जपें। भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं। बिस्तर पर सीधे पड़े थे, उठ के बैठ गए। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है, और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है।
कर मूले तो गोविंद। तो दोनों हाथों का मंथन, यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सवेरे से ध्यान होगा। सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दोनों हाथों का मंथन करके दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पे वो हाथ लगाएं। और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है। आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, हाँ, मलमूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं। माँ हमें क्षमा करना, पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें, हाँ, उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं। बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का सिक्का जब लोटे पे डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी हैं, आरओ, ये क्या करते हैं? ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी। गंगा का पानी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, पानी पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो चांदी और कॉपर की जब पानी स्पर्श करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, आप पिएं। 1 लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाएं उठकर, और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी, आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हों और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार 1 लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़वाएं। जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि कम है या शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है सूर्य नारायण की कृपा से। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटापटी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप भी जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, पर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़, मीठा पानी। जब मीठा जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को जो जल चढ़वाएं वो सादा जल ना चढ़वाएं, उसमें थोड़ी कुमकुम डाल लो, रोली लाल कर लो पानी को, लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाओ, रंगीन पानी सूर्य भगवान को, या चंदन घिस के डाल लो, एक केसर का पत्ता डाल लो, ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के
भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। हाँ, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद आप अपने घर से जो आपके मंदिर हैं घर पे, ठाकुर जी को बढ़िया पूजन करो। एक थाली साफ करो, थाली में बढ़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ। उस स्टार, चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम 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 लिखना चाहिए। और फिर जो खंड बचेंगे ना, स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे। आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है, या तो आप लिखें श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, या तो आप लिखें श्रीमन नारायण, है ना। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लिखें। श्री राधा, एक खंड में लिखें श्री, फिर एक में रा, फिर धा, फिर राधा हो गया, फिर श्री कृष्णाभ्याम नमः ऐसा लिखें। श्री सीतारामाभ्याम नमः भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर बिठाओ। ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ना, लड्डू गोपाल जी। आपने जब वो स्टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र बन जाता है। उस यंत्र को जल डालकर पहले प्रणाम कीजिए। जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रेम से प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके फिर ठाकुर जी को बिठाइए। ऐसे देखिए टीवी पे दिख रहा है, ऐसे आपको बनाना है। ऐसे आपको बना के ओम, फिर उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए लिख करके सब में, और फिर उसको प्रणाम कीजिए। जल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, ये एक यंत्र बन गया। और इसे प्रणाम कीजिए। फिर इसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाइए, गोविंद को बिठाइए, बिहारी जी को बिठाइए, और बिठाकर फिर उन्हें स्नान कराइए। प्रेम से स्नान कराइए। कैसे स्नान कराएं? ऐसे स्नान कराएं, और बोलते रहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ नहीं आए तो नारायण नारायण कीर्तन करते श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी गोद पर बिठाओ। अपनी गोद पर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें बढ़िया कपड़े से पोंछो, साफ करो। बच्चे को भी आप नहला के पोंछते हैं, बच्चे को बढ़िया पोंछिए, उन्हें साफ करिए। और जब भगवान को आप बढ़िया से साफ करें, उसके बाद उन्हें उनकी आसन पर बिठावें, और आसन पर बिठाने के बाद उनको फिर बढ़िया से वस्त्र पहनावें, और वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखावें, है ना। फिर भगवान जी को दर्पण, आप लोग भी दर्पण देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए। प्रभु देखिए, आज दास ने आपका ऐसे श्रृंगार किया है, ये आपका श्रृंगार है, ऐसे दर्पण दिखाओ भगवान को। हाँ, भगवान को बढ़िया सा दर्पण दिखाओ। भगवान को दर्पण दिखाकर फिर उनको प्रणाम करो, और प्रणाम करते हुए कहो त्वमेव माता। बोलो मेरे संग सभी लोग, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर भगवान से कहो, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु, माना कि मैं अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवान। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार जरा सभी बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए। और बढ़िया आरती उतार कर देखो, भोग भगवान को कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं, ऐसे नहीं। भगवान को एक एक तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए। खिलाओ 5 बार, कम से कम 5 कौर तो खिलाओ। खिलाओ भगवान को। खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, है ना, पानी पिलाओ भगवान को।
बढ़िया पानी पिला के उनका मुंह पोंछो बढ़िया कपड़े से, ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को अपनी तरह प्यार करना है, बालक की तरह प्यार कर। माँ यशोदा क्या करती, गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती, मुंह पोंछती थी। हमें भी वही स्नेह रखना भगवान से। भगवान प्रेम की तो भूखे हैं। वो वस्तुओं के सोना चांदी जिनके पांव लक्ष्मी दबा रही हैं, उन्हें हम क्या पैसा देंगे, उन्हें हम क्या सोना चांदी देंगे। भगवान प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहते। प्रेम से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। प्रेम से खिलाओ, झूठा खिलाओगे तो शबरी माँ ने झूठे बेर खिला दिए। हाँ, सब खाते हैं, प्रेम होना चाहिए। अरे मेरा आपसे प्रेम है ना तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूंगा, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग आप दे देना, हमें पसंद नहीं आएंगे। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या वस्तुओं के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी जी गुरु जी, आपकी जो मैं भागवत सुनती थी उससे इतने प्रभावित हो गई। मैं जैसे पहले तो मीट मांस में खाती थी। हाँ, फिर गुरु जी आपकी ऐसी कृपा हुई, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, तब से बिल्कुल भी खाने को नहीं मन करता। अच्छा, अब नहीं खाते? चलो अच्छा है, नहीं खाते, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जी बस ये कृपा ऐसी बने रहे, मगर ये मेरी बेटी हैं और मेरे हस्बैंड है, मगर ये खाते हैं। तो बात करा दो हस्बैंड से। राधे राधे गुरु जी। जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है। क्यों खाते हो मांस? क्या खाते हो? मछली, मुर्गा? कभी कभी खा लेते हैं। बकरा भी? जी। तो बकरा कहाँ मिल जाता है आपको? आदमी भी खा लेते हो? जी। बताओ। आदमी भी खा लेते हैं कि केवल मछली बस खाते हैं, बकरा बकरी? जी। आदमी भी खा लेते हैं? नहीं। अच्छा, और भैंसा वैसा? नहीं। और बकरा बस खाते हैं बस? जी। तो मछली, बकरा और मुर्गा सब खा लेते हैं, तो फिर आदमी खाने में नुकसान क्या है? भाई दादाजी अपने पूर्वज जब कोई मरे घर परिवार में तो खा लेना चाहिए उनको पका के, क्यों जलाएं शमशान में? क्यों मैया? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। खाना अच्छी बात है या मांस? मांस बताओ, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करो। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इंसानियत के नाते, किसी की हत्या। अच्छा ये बताओ, मछली कितने रुपए की लाते हो आप? कितने रुपए किलो बिकती है बाजार में? वही 150 से 200। 150 की मरी हुई मछली लाते हो आप? जी। मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप मछली को जीवित कर सकते हैं मरी हुई को? नहीं। 5000 ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। 1 लाख ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। जब 1 लाख में मरी मछली को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो 150 रुपये में किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों किसी जिंदा की हत्या करना आप उसकी वजह बन रहे हैं, किसी की हत्या की? क्या ये सही है? नहीं। फिर क्यों ये अपराध सिर पे लाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं आपको पास भगवान का दिया हुआ? जी। तो क्यों नहीं उससे पेट भरते? क्यों हत्या के पाप माथे पे लाद रहे हो? क्या पाओगे इससे? कौन सा सुख पाओगे? कौन से धन्ना सेठ हो गए मछली खा के, ये तो बताओ। क्या पाली आपने मछली खा के, ये बताओ। कौन से प्रोटीन विटामिन आपने ज़्यादा पाली है? कि आप बूढ़े नहीं हुए कि बूढ़े नहीं होंगे, कि बाल नहीं पके कि बाल नहीं पकेंगे, कि चमड़ी नहीं लटकी कि चमड़ी नहीं लटकेगी?
क्या नहीं होगा? जी मांस खाने वाला 500 साल जीता है क्या? नहीं। फिर क्यों मैया? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। खाना अच्छी बात है या मांस? बताओ, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करो। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इंसानियत के नाते, किसी की हत्या। अच्छा ये बताओ, मछली कितने रुपए की लाते हो आप? कितने रुपए किलो बिकती है बाजार में? वही 150 से 200। 150 की मरी हुई मछली लाते हो आप? जी। मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप मछली को जीवित कर सकते हैं मरी हुई को? नहीं। 5000 ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। 1 लाख ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। जब 1 लाख में मरी मछली को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो 150 रुपये में किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों? किसी जिंदा की हत्या करना आप उसकी वजह बन रहे हैं, किसी की हत्या की। क्या ये सही है? नहीं। फिर क्यों ये अपराध सिर पे लाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं आपको पास भगवान का दिया हुआ? जी। तो क्यों नहीं उससे पेट भरते? क्यों हत्या के पाप माथे पे लाद रहे हो? क्या पाओगे इससे? कौन सा सुख पाओगे? कौन से धन्ना सेठ हो गए मछली खा के? ये तो बताओ, क्या पाली आपने मछली खा के? ये बताओ, कौन से प्रोटीन विटामिन आपने ज़्यादा पाली है? कि आप बूढ़े नहीं हुए, कि बूढ़े नहीं होंगे, कि बाल नहीं पके, कि बाल नहीं पकेंगे, कि चमड़ी नहीं लटकी, कि चमड़ी नहीं लटकेगी? क्या नहीं होगा? जी। मांस खाने वाला 500 साल जीता है क्या? नहीं। फिर क्या फ़ायदा है फिर मांस खाने का? ये तो बता दो हमें, ताकि हम भी किसी को फ़ायदे बता सकें। हमें तो कुछ फ़ायदे पता नहीं है, आप लोगों से सीखेंगे कुछ। बताओ क्या फ़ायदा है मांस खाने का? बताओ जल्दी। बस पहले से बचपन से घर में बनता था। तो गलत था। देखो, गलत को बंद करना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना। आप अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि किसी की हत्या करना सही है या गलत है? गलत। फिर क्यों? जब पता है तो क्यों? आपके घर में आपकी जो दादी थी, नानी थी, वो सब चींटियों को भी दाना डालती थी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी। होता था आपके घर में पहले कि नहीं? जी। फिर हम सनातनी लोग तो ऐसे होते हैं बेटा कि चींटियों को भी दाना डालते हैं। चींटी को भी अम्मा आटा डालती है कि चल भैया तू भी खा। हमारे यहाँ किसी की हत्या जायज है? नहीं। किसी की भी। आप छोड़ो मछली को, आप चींटी की बात, चींटी की भी हत्या हम क्यों करें ये तो बताओ। मछली ने हमारा क्या बिगाड़ा? हम क्यों मारें उसे? और हड्डी चबाना कौन सी समझदारी है? ये तो जानवर, कुत्ता चबाता है हड्डी, शेर चबाता है हड्डी। इंसान हो आप, हड्डी क्यों चबाना? बढ़िया भोजन करो भोग लगा के। अब नहीं खाओगे कि खाओगे? गुरुजी पहले से तो काफी खाते थे, जब से मैंने छोड़ा है अभी 2 तो साल। बात तो करने दो उनको, आप क्यों ले लिए? जी। तो अब छोड़ दोगे कि खाओगे? छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दोगे? आपके प्रवचन सुन के। तो अब नहीं खाना बिल्कुल? जी। और जो खाते हैं सबको मना करना। जी। मांस खाना सही है क्या? नहीं। फिर क्यों खाना? चलो बेटी से बात कराओ। गुरुजी अभी तो जब से मैंने छोड़ा है इन्होंने काफी कम कर दिया है। अब बिल्कुल नहीं खाएंगे? जी मेरा जी जी, विश्वास। बस आपकी कृपा बने रहे। गुरुजी बेटी जो है थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ कि पूजा पाठ वगैरह करें, बोलती कि भगवान जी नहीं होते हैं। अरे बात कराओ थोड़ी सी, हम बात जी 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 कराओ। खड़े हो जा बेटा, क्या नाम है आपका? उठ जाना, बोल। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खड़े हो अरे जाओ। उठो, प्रश्न तो करो फिर। हाँ थोड़ा तभी तो पूछो, आपको क्यों नहीं होते भगवान? हमको ही समझाओ थोड़ा। उठो ना। खड़े हो जा, क्या नाम है? जी आकांक्षा। जिया? जी आकांक्षा। आकांक्षा। खड़े हो जा आकांक्षा, खड़े हो जा बेटा। थोड़ी बात कर लो हमसे, सीधी सीधी बात कर लो। और क्या, थोड़ी बात कर लो। भगवान नहीं होते, हमको ही बताओ क्यों नहीं होते? कर लो थोड़ी सी बात, कुछ नहीं होगा। बात करो तो हमसे।
अपने भाई से बात कर लो, चलो हम आपके भाई हैं, खड़े हो जाओ, आपके देते हैं। थोड़ी सी बात कर लो। बात कराओ, खड़े खड़े तो हो जाओ बेटा, खड़े तो चलो माँ के साथ खड़े हो जाओ, चलो। अच्छा ये बताओ भगवान होते हैं कि नहीं, आप बताओ। हाँ होते हैं कि नहीं, हाँ या नाम उत्तर दो। बोल दो फिर। अच्छा ये बताओ क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, आकांक्षा बोलो। नाम तो बताओ। आकांक्षा। कहाँ से हो आप? गुरुजी उत्तराखंड से। तो ये भगवान को नहीं मानती? गुरुजी कुछ बोलो तो सवाल करती है। नहीं, सवाल होना अच्छी बात है, जी सवाल तो करना बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। सवाल तो होने ही चाहिए, आंख बंद करके भरोसा नहीं होना चाहिए। जो जानो उसे समझो पहचानो। तो आप उत्तर दे दिया करो ना उसके प्रश्न का। गुरुजी आज हम वहाँ पे घूमे थे निधिवन में, तो मैंने बोला जो यहाँ पे भी तुलसी जी वगैरह हैं, तो सुना मैंने कि रात को ये भी गोपियाँ बन जाती है जब रासलीला कान्हा जी करते हैं। ठीक तो है। बोलने लगी अच्छा ऐसा है। हाँ तो गुरुजी मतलब जो मेरा भाव था, मतलब मेरी बात रखने को तो बोलती है, मगर जी गुरुजी थोड़ा सा विश्वास कम है। नहीं, गलती उसकी नहीं है। और जी, ये जी। उम्र, देखो भगवान जी पर डायरेक्ट विश्वास मत करो। जी जी भगवान को पहले परख लो, पहले परख लो, जी जी समझ लो, जान लो, फिर विश्वास करो। डायरेक्ट भगवान पर विश्वास कैसे कोई करेगा? पहले परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हनुमान जी भी गए थे राम जी से मिलने, जी जी। तो पहले हनुमान जी ने परखा कि आप हैं कौन, कौन हो आप। तब राम जी ने बताया अपना परिचय, तब हनुमान जी, अच्छा आप तो भगवान हैं। हनुमान जी भी पहली बार में नहीं पहचाने थे भगवान को, हनुमान जी भी परीक्षा लेने गए थे। संदेह था हनुमान जी को कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, आप कौन हैं। फिर वो कथा हम सुनाते हैं, रामचरितमानस में लिखी है। देखो भगवान को डायरेक्ट पहले समझ लो भगवान को, क्या है भगवान। इसलिए तो हम थोड़ी सी बात करना चाहते थे। कोई प्रश्न हो तो बात करो बेटा, कोई प्रश्न है तो खुल के बात करो। गुरुजी ऐसी कृपा बना दीजिए कि बस इसे भी थोड़ी सी आस्था हो जाए। नहीं, आस्था ना हो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई संदेह हो तो वो क्लियर कर लेना चाहिए। हम जैसे लोग इसलिए हैं कि आपके संदेह को क्लियर करें। बेटा बात कर लो आकांक्षा। नहीं थोड़ी सी गुरुजी बात। मैं तो मानती हूँ कि भगवान है, तभी नहीं, हम भी आपकी हैं। बात नहीं जी, कर रहे हैं हम, जी, आपकी जी। बेटी की बात जी कर जी रहे हैं। थोड़ा बात कर लो, क्या प्रश्न है मेरे से पूछ लो। एक बार पूछ तो ले। जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो, ताकि यहाँ से क्लियर होके जाओ। भगवान जी को मानोगे? आप नहीं मानो भगवान को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पूछो तो एक बार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भगवान से। हम आपको क्लियर करके समझाएंगे, जो सही होगा आपकी बात बिल्कुल सही स्वीकार की जाएगी। बेटा बात कर लो थोड़ी सी, हमें अच्छा लगेगा। आप हमसे बात करोगे अच्छा लगेगा। आप जैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है कि हम आप लोगों को समझाएं। भाई जिनको विश्वास है उनको क्या समझाएं, वो तो है ही है। भाई हॉस्पिटल तो मरीजों के लिए होता है, अब जो स्वस्थ है उसके लिए क्या हॉस्पिटल है। आकांक्षा बात कर लो बेटा थोड़ी सी हमसे, कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देख महाराज जी राधे राधे बोल दे। बात कर लो, खड़े हो जाओ थोड़ी सी। बेटा बात तो करो, कोई हम मारेंगे थोड़ी आपको कि डांटने लग जाएंगे कि आपको कुछ कहेंगे। अंकु भाई हैं हम आपके, खड़े हो जाओ, अपने भाई की तरह बात करो, खड़े हो जाओ, अब इतना बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, हम बोल रहे हैं खड़े हो जाओ। उनकी तो बात रखो। हम कोई भाई हैं हम आपके, बात करो। निधि बन गए आप, क्या देखा आपने निधि वन में? पेड़ पौधे और क्या था वहाँ, मंदिर मंदिर थे कि नहीं? थे, क्या क्या था वहाँ पर? पेड़ थे, बंदर थे, मंदिर थे। कैसा लगा आपको वहाँ? अच्छा लगा। वृंदावन कैसा लगा आपको? अच्छा। तो ये बताओ कौन सी कक्षा में हैं आप? कॉलेज में हूँ। अच्छा कॉलेज में हैं। तो आपके जो और भी सहेली हैं, आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कि लड़का लड़की बहुत सारे उसमें जाते हैं क्लबों में,
बहुत सारे जाते हैं, आपने सुना होगा किसी के बारे में कि क्लबों में जाते हैं, सुना है आपने किसी के बारे में? क्लबों के बारे में सुना है? क्लबों के बारे में नहीं। गॉड। गॉड, कौन सा गॉड? शिव जी। ना, जनरेटर करने वाले हैं ब्रह्मा। जी मतलब ब्रह्मा, जनरेटर। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है सृष्टि के? विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव। उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, आपको पैदा करना, आपका पालन करना। अच्छा ये बताओ, जब आप पैदा हुई थी या बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध आता है कि नहीं? आता है। कौन भरता है? बोलो। भगवान जी। भगवान जी। जिस भगवान को ये पता था कि आप बाहर जाएंगी तो खाएंगी क्या, पिएंगी क्या, इसलिए उस परमात्मा ने आपके जन्म लेते ही आपकी माँ के आंचल में सुंदर सा अमृत जैसा दूध भरा कि नहीं? ये चिंता किसको थी? भगवान जी को। और फिर कोई कहे कि जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं या मानती नहीं, तो जो परमात्मा दिन रात आपकी सेवा में लगा है उस पर उंगलियां खड़ी करना सही है या उसको स्वीकार करना सही है? अच्छा, उंगलियां खड़ी करने से भी लाभ क्या? चलो मैं भगवान को नहीं मानता तो इसमें मेरा क्या लाभ है, और मैं भगवान को मानता हूं इसमें मेरा नुकसान क्या है? मैं सूर्य भगवान का धन्यवाद देता हूं, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे ऑक्सीजन देते हैं, आपने मुझे जन्म दिया, मानव का शरीर दिया, आपने मुझे रोटी दी। पृथ्वी उत्पन्न ना करे तो क्या खाओगे आप, क्या खाएंगे हम? तो हम धन्यवाद के रूप में ईश्वर को प्रणाम करें, इसमें बुराई क्या है कोई बुराई? नहीं। फिर अब बताओ, भगवान को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानूंगी। क्यों मानेंगे? क्योंकि आपने अभी थोड़े फैक्ट्स बताए इसलिए। क्या क्या समझ में आया आपको? कि जो मतलब एक भगवान ही है जो मतलब पूरा ये सृष्टि को चलाते हैं। चलाने वाला कोई है तब चल रही है, साइंस के अकॉर्डिंग बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, साइंस को कितने पुराने दस्तावेज मिले हैं सृष्टि के? कितने पुराने, साइंस कितनी पुरानी बात करती है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है आपने? याद नहीं है पर। नहीं है याद? कितना इसके पहले का कुछ याद है आपको? साइंस को कुछ याद है? ये तो उसमें सोशल साइंस। सुनो बेटा, जो आप पढ़ रहे हैं ना वो हम आपको सुना रहे हैं, सुनो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, इससे पुराना कोई लिखित में इतिहास मौजूद नहीं है साइंस के पास, और ये संस्कृति 1800 साल पुरानी है। हम 200 साल अपने से जोड़ रहे हैं तो 2000 साल मान लो आप। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पुरानी सभ्यता है? 2000। इससे पुरानी सभ्यता लिखित में साइंस के पास मौजूद नहीं है तो बताओ। नहीं। आपने पढ़ा है? नहीं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। और ये सभ्यता कितने साल पुरानी है? 2000। अधिक से अधिक 2000 साल। हाँ या ना? हाँ। होगी बात साइंस की। साइंस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब मैं आपको आध्यात्म जना रहा हूं, सुनो, जानो। द्वारिका में पानी के अंदर वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को एक नगरी प्राप्त हुई 2 साल 3 साल पहले। आपने न्यूज़ समाचार टीवी में सुना होगा। जब उसको वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो पाया कि वो पानी के अंदर द्वारिका जो मिली वो 5000 साल पुरानी है लगभग। साइंस ने माना। तो तुम मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को तो 2000 साल पुराना कोई साक्ष्य नहीं है साइंस के पास, लेकिन हम आध्यात्मिक लोग, भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए तो भगवान ने द्वारिका को पानी में डुबाया। तो डुबाया, अब आप पूछ लेती कि डुबाया तो कहाँ है? आश्चर्य मानेंगे आप, गूगल में सर्च करना, आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे। पानी के भीतर वैज्ञानिकों को एक नगरी प्राप्त हुई अभी कुछ वर्ष पहले। पूरी दुनिया की मीडिया ने चलाया था इसे। और वो नगरी पर सर्च हुई तो लगभग 5000 साल, 5500 साल पुरानी बताई वैज्ञानिकों ने। और वही 5500 साल पुराने भगवान थे। और भगवान जब गए तो द्वारिका डुबा, पानी में डुबा के गए।
अर्थ ये निकला कि जो साइंस कह रहा है 2000 साल पुरानी बात, साइंस जो कह रहा है हम उससे पहले का भी जानते हैं और प्रमाण है, लिखित में प्रमाण है। भागवत जी में लिखा है, जो लिखा था वही वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। अब आप बताओ, द्वारिका पानी में मिली है, ये आप सुना है आपने कि नहीं? हाँ। सुना है। कितने साल पुरानी बताई वैज्ञानिकों ने? 5000 साल। और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर कब थे? लगभग 5500 साल पहले। तो 5000 5500 साल मैच हो रहा है कि नहीं? अब बताओ, साइंस के पास जो नहीं है वो आध्यात्म के पास प्रमाण सहित जो हम कहते थे वो मिला कि नहीं? राम सेतु कितने साल पुराना है? पता नहीं। 8 लाख वर्ष पुराना। कितने साल पुराना है? 8 लाख वर्ष। ये हम नहीं कह रहे हैं, नासा की टीम कह रही है, वैज्ञानिकों की टीम कह रही है। और मानव निर्मित है। किसने बनाया था? राम के टाइम बना था, सुना होगा। तो जो सुना था पुराणों में, शास्त्रों में, उसके अवशेष आज भी हैं और वो वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? अब और कौन सा प्रमाण चाहिए? और कितने चाहिए? और कहो तो मैं बता दूं। कुछ और जानना हो तो बताऊं। बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर मैं आपको साइंस से सिद्ध करके बता सकता हूं हर चीज। क्या समझना है आपको? पूछ लो, साइंस से पूछ लो आप। कुछ नहीं पूछना। तो अब बताओ, भगवान पर विश्वास करेंगे कि नहीं? हाँ। क्यों करेंगे? क्योंकि हैं। हैं? क्योंकि भगवान जी हैं। हैं? अब तो माँ से नहीं कहोगे कि भगवान नहीं है? नहीं। हाँ, चलो थोड़ा बेटा अपने धर्म को जानो। हमारी गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते। पूरी दुनिया में, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। आप जैसे बच्चे अमेरिका में गीता पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। विडंबना भारत की, दुर्भाग्य भारत का कि गीता जिस भारत से प्रकट हुई उस भारत में लोग गीता को नहीं पढ़ते, स्कूलों में नहीं पढ़ाते। दुनिया गीता का लोहा मानती है। केवल गीता अदालत में कसम खाने के लिए नहीं, मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूँ जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता पढ़ ले कोई तो जीवन बदल जाए। आपने गीता पढ़ी? नहीं। तो आप गीता नहीं पढ़ते हो बेटा, थोड़ा पढ़ा करो बिना जाने। देखो, आप जिसको नकारेंगे ना, उसको नकारने के भी आपके पास प्रमाण होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। आप यदि कहो कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से औरों को बोल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, उनसे आप पूछो कि ना मानने के ठोस सबूत क्या हैं आपके पास? क्या सबूत हैं आपके पास? ना मानने के तथ्य क्या हैं? किस आधार पर आप कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता या नहीं मानती? किस आधार क्या है आपका? मेरे पास मानने के बहुत आधार हैं। चलो अच्छा ये बताओ, कोई कहता है कि राम जी थोड़ी हुए हैं, राम जी तो एक कल्पना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, आपको कैसा बेटा चाहिए भविष्य में, राम जैसा कि रावण जैसा? आपका भाई है, कैसा भाई चाहिए आपको, राम जैसा कि रावण जैसा? राम जैसा। जो लोग कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता, उनसे पूछना कि ठीक है तुम राम को नहीं मानते, तो ये बताओ कि तुम्हें बेटा राम जैसा चाहिए कि रावण जैसा? पूछ लो। राम को नहीं मानते, ना मानने के कारण क्या है और मानने के नुकसान क्या है? ना मानने के फायदे बताओ। अरे राम जैसा बेटा कोई बन के दिखाए, मैं तुम्हें भी भगवान मान लूंगा, मैं आपको भी भगवान मान लूंगा। राम जैसा कार्य करके दिखाओ, राम जैसा त्याग, राम जैसा तप करके दिखा दो। राम आदर्श है। भगवान है वो या नहीं, इस पर मैं बात नहीं करता। मैं इस पर बात करता हूं कि राम एक अच्छे पुत्र हैं, जो कि हम सबको ऐसा बेटा चाहिए। राम एक अच्छे पति हैं, जो हर पत्नी को चाहिए, जो रावण से लड़ गए सीता के लिए, वरना क्या जरूरत थी लड़ने की? दूसरी शादी कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, वो तो राजा थे, क्या जरूरत थी रावण से लड़ने की? लेकिन नहीं, एक नारी का सम्मान वापस लौटाया कि नहीं? फिर राम एक अच्छे भाई हैं। कौन नहीं चाहेगा राम जैसा भाई? क्या बुराई क्या है, मुझे कोई बताए कि राम में बुराई क्या है?
जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, उनसे पूछना कि राम में बुराई क्या है। तुम राम की 4 बुराई बताओ, एक बुराई बता दो, क्या बुराई है उनमें? आप बता सकते हैं हमें? नहीं। चलो कोई और सवाल हो तो पूछ लो। नहीं, थैंक यू। खुश रहिए।